नमस्कार, मैं हूं विशाल झा और आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट अड्डा। जीडीपी यानी कि ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, अगर इसको परिभाषा में समझा जाए तो किसी भी देश में सारे सामानों की और सेवाओं की कुल वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। फर्म केयर रेटिंग्स के अर्थशास्त्री सुशांत हेगड़े जी बताते हैं कि जीडीपी ठीक मार्कशीट की तरह होती है। जैसे कि एक मार्कशीट किसी भी छात्र का साल भर का प्रदर्शन बताती है, वो ये बताती है कि छात्र को किस विषय में अच्छा है और छात्र किस विषय में बुरा है। ऐसे ही जीडीपी आर्थिक स्तर का जायजा लेती है और आर्थिक नीतियों का स्तर बताती है। इसी के साथ जीडीपी ये भी बताती है कि किन सेक्टर से उसमें तेजी आ रही है और किन सेक्टर में जीडीपी को लेकर गिरावट देखी जा रही है। अगर आप लोग स्कूल गए और आप लोगों ने पढ़ाई करी है, जो कि करी ही होगी, कुछ लोग अभी भी पढ़ रहे होंगे, तो उनको ये भली भांति पता होगा कि हम सबकी कोशिश यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक बटोरे। लेकिन अगर कभी दुर्भाग्यपूर्ण हमको शून्य मिल जाता था तो बहुत ज़्यादा दुख होता था और आप पे असफल होने का टैग भी लग जाता था। इसके साथ हम इधर उधर अपनी नजरें छुपाते हुए दिखते थे और इधर उधर अपनी नजरें बचाते हुए दिखते थे बाकी लोगों से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपको माइनस में नंबर मिल जाए? ऐसा तो होना नामुमकिन है और खैर आप भी अपने बारे में इतना बुरा नहीं सोचते होंगे। लेकिन इस जीडीपी की मार्कशीट को माइनस नंबरों से भी गुजरना पड़ा है, यानी कि नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया गया है इस नए भारत में। अब मैं किसी सरकार की तरफ इशारा नहीं करूंगा कि वो सरकार है तो मुमकिन है, आप लोगों को भी इसका श्रेय जाता है और मुख्य धारा मीडिया को भी बधाई। 4 महीने में 2 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई और ये खबर गायब है। सरकारी दफ्तरों के बाहर सुनवाई ना होने पर खुद को आग लगाकर झुलस जाने वाले लोगों की भी खबर गायब है। चुनाव आने पर बाढ़ की बात करना, लेकिन बाढ़ आने पर बाढ़ पीड़ितों से मिलने भी नहीं जाने वाले राजनेताओं की एक काली हकीकत की खबर भी गायब है। लेकिन आज सीबीआई के दफ्तर जा रही रिया चक्रवर्ती ने क्या पहना है? क्या उनके पास धूप से बचाव के लिए छाता है? क्या उनके पास पानी की बोतल है? और पानी गर्म है या ठंडा है? देश की अर्थव्यवस्था पर खतरा मंडराने के बावजूद जिन खबरों से टीआरपी आएगी उसको ही जगह मिलेगी मुख्य धारा मीडिया में सबसे पहले। केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार 2020-21 के वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून के बीच जीडीपी की विकास दर में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि कोरोना वायरस महामारी के कारण और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण भारत की जीडीपी 18% तक गिर सकती है। जो सबसे परेशान कर देने वाली बात है वो ये कि इस जीडीपी की तिमाही में असंगठित क्षेत्र और एमएसई को नहीं जोड़ा गया है, जो कि जीडीपी में एक अहम भूमिका निभाते हैं। जब दूसरी तिमाही होगी तो दूसरी तिमाही में 30 से 35% का गिरावट होगी, ऐसा बोला जा रहा है। इसके साथ ही एक अच्छी खबर ये है कि कृषि क्षेत्र में यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 4% की ग्रोथ देखी गई है। जब ये पहली तिमाही के आंकड़े सामने आए तो सबने चुप्पी साध ली, सबने कोना पकड़ लिया। न निर्मला सीतारमण जी कुछ बोली सामने आके, न ही अर्थशास्त्र विशेषज्ञ कुछ बोले। सबने एक्ट ऑफ गॉड का चोला पहन लिया और चुप्पी को ही बेहतर समझा। सबसे ज्यादा जो बुरा हाल हुआ है वो कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हुआ है इस जीडीपी की तिमाही में। एक समूह ये भी मानता है कि इस जीडीपी की गिरावट के पीछे सिर्फ कोरोना वायरस का हाथ है और कोरोना वायरस महामारी इसकी एक बड़ी वजह है। अगर आप भी कुछ ऐसा सोचते हैं तो आप भी गलत हैं। दरअसल 2018 से ही जीडीपी का लुढ़कना शुरू हो गया था, जीडीपी का सुस्त होना चालू हो गया था और गिरते गिरते जीडीपी आज माइनस में जा गिरी है। अगर अभी भी नहीं सुधरे तो देश को दिवालिया होने वाले स्टेज से भी गुजरना पड़ सकता है। जब जीडीपी के तिमाही की बात सामने आई तो केंद्र के कई नेता लीपापोती करने लग गए। उन्होंने बाहर के देशों से तुलना करनी चालू कर दी, जैसे कि ब्रिटेन से करने लगे और कहने लगे कि हमारी जीडीपी फिर भी बेहतर है। हालांकि भारत की जीडीपी उन सारे देशों से काफी ज्यादा खराब है
और सबसे ज्यादा गिरावट भारत में ही देखी गई है। हम आपके सामने आंकड़ा रखते हैं और आप इससे खुद आकलन कर लीजिए। अमेरिका में जीडीपी से गिरावट आई 9.5% की, ब्रिटेन में 20.4% की, इटली में 12.4% की, जापान में 7.6% की, फ्रांस में 13.8% की, कनाडा में 12% की। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए खिलौनों की बात चर्चा में है, लेकिन इस देश की कानून व्यवस्था, इस देश की अर्थव्यवस्था और इस देश की नीतियों से, जनहित में जो नीतियां जारी करी जाती है उनसे खेलना तो कब का चालू है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहिए द जर्नलिस्ट अड्डा के साथ। नमस्कार।